Good morning. Now we will moving on to our next topic. ठीक है, कल हम लोग ने क्या देखा? डेफिनेशन ऑफ अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन, उसके एप्लीकेशन, देन कैटेगरी और यू कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. Okay, in that we have seen passive component and active component. Passive component are resistor, capacitor, inductor. Active component are electron tubes, semiconductor devices and ICs. After that we have seen passive component, active component, discrete component. From the passive component we have started with the resistor. Its definition, its unit, its symbol, factors affecting resistance, material use and specification, as well as we have seen the method to calculate the resistance according to the band system. ओके, आपको टेबल याद रखना है, बुक खरीद लो. ठीक है, जैसे हम लोग ने कलर स्कीम देखी, मतलब वैल्यू प्रोवाइड की है उसके ऊपर से कलर स्कीम, तो कलर स्कीम के ऊपर से आप वैल्यू भी निकाल सकते हो. उसके बाद है रजिस्टर के टाइप, जो एग्ज़ाम में शायद खाली टाइप पूछ सकते हैं. तो रजिस्टर के टाइप कौन से है? लीनियर एंड नॉन लीनियर. तो लीनियर की भी सब कैटेगरी होती है, फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर. उसके सब कंपोनेंट वापस से सब कैटेगरी रहेगी. और नॉन लीनियर के भी टाइप्स है, जैसे थर्मिस्टर है, एलडीआर है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, फोटो रजिस्टर है, वेरिस्टर है. ये सब आपको सिलेबस में नहीं है, खाली नाम याद रखने हैं. अभी इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है फ्रॉम द पैसिव कंपोनेंट. पैसिव कंपोनेंट कौन से देखे थे हम लोग ने? तो रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर. रजिस्टर हो गया. अब नेक्स्ट टाइम आता है इंडक्टर का. वापस हम लोग देखेंगे कि इंडक्टर की डेफिनेशन क्या है, इंडक्टर क्या है, उसे दिखाते कैसे है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या है. सिमिलर वे जैसे हम लोग ने क्या देखा था, रजिस्टर देखा था. ओके, तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे देखो इंडक्टर दिख रहा है. इसको आप कंपेयर किसके साथ करते हो, मैं पहले आपको बता देता हूँ, सो आपको समझने में इजी रहेगा. इससे मान लो एक प्लास्टिक का पाइप है, उसके ऊपर हम लोग ने केबलिंग की है, मतलब वायर जो रहती है उसके राउंडिंग की है. तो ये क्या बन गया, एक टाइप का आपका इंडक्टर. वैसे ही कुछ डायग्राम में दिख रहा है, एक पाइप जैसा है, उसके ऊपर केबल, स्प्रिंग जैसी केबल लपेटी हुई है. तो ये क्या होता है आपका इंडक्टर. द इंडक्टर की डेफिनेशन क्या है? द पैसिव कंपोनेंट विच हैज़ एबिलिटी टू स्टोर मैग्नेटिक फील्ड. मतलब एक पैसिव कंपोनेंट है जिसकी कैपेसिटी या फिर एबिलिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करने की है. पर ये मैग्नेटिक फील्ड कभी स्टोर होता है? जब भी मैं वायर के थ्रू करंट पास करूँगा तभी. ठीक है, वेयर हैज इट अपोजेस द एसी कंपोनेंट. ये क्या करेगा, अल्टरनेट करंट यानी एसी कंपोनेंट को अपोज करेगा, यानी एसी कंपोनेंट को जाने नहीं देगा. यही चीज़ आपको आगे चल के फिल्टर सर्किट में काम आने वाली है, याद रखो अच्छे से ये वर्ड. और विच बाईपास द डीसी कंपोनेंट. बाईपास रहता है बहुत टाइम पे, रास्ते के आजू बाजू में काम रहता है, तभी क्या रहता है, बाईपास अल्टरनेट वे रहता है जो रास्ता खुला करके देता है. सिमिलरली ये क्या करेगा, एसी को अपोज करेगा, डीसी करंट को जाने देगा. ये मतलब कौन, इंडक्टर. इंडक्टर में क्या है, एक मटेरियल है, उसके ऊपर वायर केबलिंग राउंडिंग की है जो मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन करेगी. ठीक है, इसलिए उसकी डेफिनेशन क्या हो गई आपकी, द पैसिव कंपोनेंट. ये कंपोनेंट पैसिव है, विच हैज़ एबिलिटी टू स्टोर द मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करता है. एंड अपोज क्या करता है, एसी. और बाईपास किसे करता है, डीसी को. इसी यही कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं. फंक्शन ऑफ अ इंडक्टर. फंक्शन क्या करता है ये, इट अपोजेस द एसी करंट, bypasses the DC current, stores the magnetic field, and fourth point is the it removes the ripples from the DC power supply. तो जो एसी कंपोनेंट रहते हैं डीसी पावर सप्लाई में, उसी को क्या बोला जाता है, रिपर्स. तो ये रिपर को रिमूव करता है. क्यों रिमूव करता है, ये ऐसे भी एसी को जाने नहीं देता.
तो इसका मतलब क्या हो गया, रिपर यानी जो निगे ऐसी कंपोनेंट है उसे वो रिमूव कर देता है। कंस्ट्रक्शन दिख रहा है आपको, एक पाइप जिसे क्या बोलते हैं कोर, या फिर एक मटेरियल रहेगा जो कोई भी मटेरियल हो सकता है, उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स किसके, वायर्स के, देखो है स्प्रिंग जैसा रपेटा उसके आजू बाजू, इसीलिए एन नंबर ऑफ टर्न्स। और एक क्या है कोर के ऊपर वायरिंग है। और ए मतलब क्या है, लेफ्ट साइड पे एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन मतलब उसका डायमीटर कितना है ये। तो ऐसा अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके थ्रू करंट पास करते हैं तो ये इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड की टेंडेंसी क्या रहेगी, वो वैसे ही बना रहेगा जब तक करंट फ्लो हो रहा है, विथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। देन वो एसी करंट को अपोज करेगा, बाईपास करेगा डीसी को, और डीसी को जाने दे रहा है और एसी को अपोज कर रहा है। इसी का मतलब क्या है, वो रिपर्स को रिमूव कर रहा है। अभी इंडक्टेंस ऑफ अ इंडक्टर, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो आजू बाजू में केबल रहती है, वो क्या रहती है, कॉपर वायर रहती है नॉर्मली, जिसके ऊपर लपेटना है वो डिपेंडिंग ऑन अवर रिक्वायरमेंट वो मटेरियल हो सकता है। तो इंडक्टेंस ऑफ अ इंडक्टर मतलब इंडक्टेंस वैल्यू, जैसे रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू थी, वैसे इंडक्टर की इंडक्टेंस वैल्यू है। वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी मतलब क्या है, जो ऐसा सर्कल करके स्लैश किया है ना, उसका क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। वो क्या है, चेंज इन अ फ्लक्स विथ अ टाइम। तो जो चेंज इन अ फ्लक्स विथ अ टाइम, ये क्या रहता है, इंडक्टर का इंडक्टेंस। जैसे आपका रेजिस्टेंस में था कि उसके ऊपर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो लेंथ, टेम्परेचर, एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन था। वैसे ही यहाँ पे इफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर है इंडक्टर के ऊपर, तो नंबर ऑफ टर्न। जितने टर्निंग कम ज़्यादा रहेंगे वो क्या करेगा, इफेक्ट होगा इंडक्टेंस पे। कोर मतलब क्या है, अंदर का मटेरियल, जिसे मराठी में बोलते हैं गाभा, या फिर हिंदी में बोलते हैं अंदरूनी भाग। तो ये क्या है, अंदर कौन है इसके, वायर तो रपेटा है हम लोग ने, बराबर है, वाइंडिंग है, बट किसके ऊपर वाइंडिंग है, तो कोर मटेरियल के ऊपर। फिर खाली वाइंडिंग का नंबरिंग नहीं, लेंथ ऑफ अ वाइंडिंग भी है, एंड डायमेंशन ऑफ अ कॉइल फॉर्मर, डायमेंशन मतलब उसका एरिया कितना है। ये सब फैक्टर इफेक्ट किसे करते हैं, इंडक्टेंस को। अभी देखा जाए तो उसका यूनिट क्या है, जैसे रेजिस्टेंस का था ओहम, वैसे इसका यूनिट क्या है आपका, हेनरी। लेकिन ये नॉर्मल हेनरी से काम नहीं होगा, इंडक्टेंस वैल्यू क्या रहती है, कम रहती है, इसलिए माइक्रो हेनरी, ठीक है, और मिली हेनरी रहा। तो 1 × 10⁻³ 10⁻³ मतलब एक के ऊपर 3 जीरो होते हैं, और -3 मतलब क्या है, 0.0001, 0.0001, तो 1/1000। वैसे ही 1 × 10⁻⁶, तो नॉर्मल 10⁻⁶ क्या रहता है, 1 के ऊपर 0.6, लेकिन 1 × 10⁻⁻6 है, मतलब 1/10⁻⁶ होता है वो, मतलब ये वेरी स्मॉल वैल्यू। अभी इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या रहता है, द रेट ऑफ चेंज इन ऑफ अ करंट विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। मतलब चेंज ऑफ अ करंट हो रहा है, लेकिन किसके कंपैरिजन में, तो प्रोपोर्शन में, लेकिन किसका प्रोपोर्शन, अप्लाइड वोल्टेज का। इट इज़ कॉल्ड एज अ रिएक्टेंस। रिएक्टेंस कैसे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एक्स और उसके लेफ्ट राइट हैंड साइड पे एल। तो एक्स एल इक्वल टू 2πfl, वेयर क्या है, एल मतलब क्या है, इंडक्टेंस ऑफ अ इंडक्टर कॉइल, एंड एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग कॉइल। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वाड्रेटिक फैक्टर की डेफिनेशन से अच्छा आप वो सामने की फॉर्मूला याद रखो तो आप डेफिनेशन लिख पाओगे। क्यू फैक्टर क्या है, एनर्जी स्टोर्ड डिवाइड बाय एनर्जी डिसिपेटेड। तो इस हिसाब से ही आप डेफिनेशन बनाओ, द एबिलिटी ऑफ अ इंडक्टर टू स्टोर एनर्जी एज अ कंपेयर्ड, मतलब क्या है, एनर्जी स्टोर करने की कंपैरिजन विथ अ रेशियो, और यू कैन से विथ अ डिवीजन ऑफ अ एनर्जी डिसिपेटेड। तो वही फॉर्मूला हुआ, क्वालिटी फैक्टर क्या है, क्यू। लेकिन क्यू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड बाय एनर्जी डिसिपेटेड, मतलब कितनी एनर्जी स्टोर की है
और कितनी एनर्जी डिसिपेट की है। इसकी रेंज क्या रहती है नॉर्मली 5 to 100। 5 to 100 मतलब 200 नहीं, 5 से लेके 100 तक। अब है इसके स्पेसिफिकेशन, किसके, इंडक्टर के। तो इंडक्टेंस वैल्यू क्या है उसकी, क्यू फैक्टर मतलब क्वालिटी फैक्टर है, पावर लॉस है, करंट रेटिंग है, मैग्नेटिक कोर है, ईएमआर है, और लास्ट में है उसके एप्लीकेशन। ये क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, रिपर कंटेंट रिमूव करने के लिए। तो ये मिनिमाइज द एसी करंट, अलाउ किसे करता है, डीसी करंट। देन ट्यूनिंग सर्किट में, ट्यूनिंग मतलब क्या होता है, आप रेडियो पे गाना सुनते होगे, शायद सुना रहेगा, तो पहले खरखर खरखर आता है, बाद में अच्छा गाना सुनता है वापस खरखर खरखर आता है। ये तो यही क्या हुआ, ट्यूनिंग मतलब प्रॉपर फ्रीक्वेंसी सेट करना। तो ये इसमें भी काम कौन आता है, इंडक्टर काम आता है, ऑसिलेटर में काम आता है, रिले सर्किट और ट्रांसफार्मर, ये सब में कौन काम आता है आपका, तो ये इंडक्टर है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर मतलब क्या है, कैपेसिटर एज एन इलेक्ट्रॉनिक पैसिव कंपोनेंट। ये कंपोनेंट कौन सा है, पैसिव है। इसकी भी कैपेबिलिटी क्या है, एबिलिटी क्या है, टू स्टोर द चार्ज। कैपेसिटर, कैपेसिटर मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब एबिलिटी, लेकिन किसकी एबिलिटी, चार्ज स्टोर करने की। ये पूरे अपोजिट काम करता है, किसके अपोजिट काम करता है, तो इंडक्टर के। इंडक्टर क्या करता था, एसी को रोकता था, अपोज करता था, और डीसी को क्या करता था, बाईपास करता था। ये क्या करेगा, एसी को जाने देगा और डीसी को या फिर चेंजेस को स्टॉप करेगा। और कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट, जो पैरेलल दो प्लेट आपने फिजिक्स में पढ़ा रहेगा, दो पैरेलल प्लेट से इसको इंडिकेट करते हैं। नॉर्मली क्या रहता है, दो पैरेलल प्लेट, उसके बीच में क्या रहेगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रहेगा। और डाइलेक्ट्रिक इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल, ये क्या रहता है, इंसुलेटिंग मटेरियल विथ इन विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी इस्टेब्लिश विथ लिटिल और नो लीकेज करंट, और उसके बीच में क्या होगा, लीकेज करंट नहीं होगा। टू अचीव द रीजनेबल कैपेसिटेंस मतलब अच्छे से कैपेसिटेंस वैल्यूम मिले, तो ये प्लेट कैसे होने चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस पे होने चाहिए, प्रॉपर शेप में होनी चाहिए, वो दोनों प्लेट हिलनी नहीं चाहिए। ये सब आपके सिलेबस में अभी नहीं है, पहले था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, याद रखो। दो प्लेट कैसे होनी चाहिए, प्रॉपरली पैरेलल, प्रॉपरली फिक्स, प्रॉपरली कवरिंग एरिया, और एग्जैक्टली सामने होने चाहिए। ऐसे नहीं कि पैरेलल है बट फेसिंग सामने नहीं है, ठीक है। इसका यूनिट्स क्या है, तो ये भी कैपेसिटेंस भी क्या रहता है, बहुत हायर क्वांटिटी में नहीं रहता, ये भी कम क्वांटिटी में रहता है। तो यहाँ पे भी क्या है, फेरेड, तो फेरेड का यूनिट देखो, 1 माइक्रो, नैनो और पिको। 1 माइक्रो फेरेड रहा, तो 1 × 10⁻⁶, इसका मतलब है 10⁻⁻⁶, इसका मतलब है 1/10⁻⁶। ठीक है, समझ के लो, 1/10⁻⁶ नहीं है, 1/10⁻⁶ है। नैनो रहेगा तो और उससे भी छोटा हुआ, 1 × 10⁻⁹, इसका मतलब है 1 × 1/10⁹, मतलब 10⁹, एक के ऊपर 9 0, इतना डिवीजन में आएगा। और पिको फैरड मतलब उससे भी छोटी चीज़, 1 × 10⁻⁻12, तो -12 मतलब 1/10⁻12, मतलब एक के ऊपर 12 0, लेकिन वो कहाँ पे आएंगे, डिवीजन में। ये है उसका यूनिट, क्या है यूनिट इसका, फैरड। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं, मतलब दो पैरेलल प्लेट के बीच में कोई भी हो सकता है, कभी एयर, कभी मिका, कभी ग्लास, कभी पॉलीस्टीरीन, पोर्सिलिन, बेकेलाइट, बराबर है। अभी फंक्शन ऑफ अ कैपेसिटर, ये क्या करता है, डीसी को अपोज करता है और एसी को बाईपास करता है। इंडक्टर क्या करता था, एसी को अलाउ नहीं करता था और डीसी को अलाउ करता था। ये उसका एग्जैक्टली उल्टा काम करता है। ये एडिशन में क्या काम करता है, इट स्टोर्स द एनर्जी, रिमूव्स द रिपल फ्रॉम द डीसी सप्लाई, और अपोजेस द एनी चेंज इन द वोल्टेज सर्किट। ये है उसके काम, यानी आप इसके फंक्शन। अभी इसके ऊपर भी कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल मीन्स दो पैरेलल प्लेट के बीच में कौन सा मटेरियल है वो, इलेक्ट्रोड मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एरिया ऑफ अ इलेक्ट्रोड मतलब जो पैरेलल प्लेट है उनका एरिया, थिकनेस ऑफ अ ऑक्साइड लेयर, प्लेट एरिया, प्लेट का खुद का एरिया, प्लेट सेपरेशन मतलब दो प्लेट के बीच में कितना डिस्टेंस है वो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये सब कुछ इफेक्ट किसके ऊपर करेगा, तो आपके कैपेसिटेंस वैल्यू।
कैपेसिटेंस वैल्यू किसकी, कैपेसिटर की। ये हो गया। अभी उसके बाद जो कैपेसिटेंस मिलने वाला है उसकी भी स्पेसिफिकेशन है। तो वो स्पेसिफिकेशन क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, वर्किंग वोल्टेज, पावर फैक्टर, कैपेसिटेंस वैल्यू, टॉलरेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ये सारी वैल्यू गिननी रहती है। यानी ये आपके स्पेसिफिकेशन है, इसकी कुछ तो वैल्यू रहेगी रिगार्डिंग द कैपेसिटेंस। अभी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये क्या, ये किससे इंडिकेट करते हैं, रिएक्टेंस बोला तो एक्स, पहले क्या था इंडक्टर का था इसलिए एक्स एल था। अभी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो एक्स सी, यानी 1/2 पाई एफ सी। सी मतलब क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, एंड एफ मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ अल्टरनेटिव करंट। एप्लीकेशन क्या है कैपेसिटर्स के, स्टोर एनर्जी के लिए यूज में आता है, फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करने के लिए यूज आता है, बीजेटी एफईटी में काम में आता है ये। बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एफईटी मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एसएमपीएस जो आपके कंप्यूटर में रहता है उसमें काम आता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में, मॉडेम सर्किट में, मॉनिटर सर्किट में। ठीक है, तो ये थे अपने पैसिव कंपोनेंट। कौन से थे, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। उनका डेफिनेशन देखा, वर्किंग प्रिंसिपल देखा, सिंबल देखा, उसको इंडिकेट कैसे करते हैं, उनके यूनिट देखे, उनको मटेरियल कौन से रखते हैं, उनको फैक्टर इफेक्ट कौन से करते हैं, बाद में उनका स्पेसिफिकेशन और एप्लीकेशन देखा। ये सब आपको याद रखने हैं अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी इंपॉर्टेंट। बुक खरीद लो जल्दी से। ठीक है, बुक नहीं है तो आपको कुछ समझेगा नहीं। यूट्यूब में वीडियो कन्वर्ट होके आता रहेगा या फिर कभी कभी आता है तो शायद आपको इमेज विजिबल नहीं रहे, इसीलिए बोल रहा हूँ बुक खरीद लो। कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। 10 से 4 में, 9:30 से 4 तक आप कभी भी कॉल कर सकते हो, और या फिर ग्रुप पे पूछ सकते हो या फिर पर्सनल पे भी पूछ सकते हो डाउट। अटेंडेंस देनी है आपको कमेंट सेक्शन में। 75 के नीचे अटेंडेंस रही तो आप डिटेन कर दिए जाओगे। थैंक यू।